अब उसे नींद नहीं आ रही थी तो अश्वत्थ को कैसे नींद आती, वो भी पूरी रात टिया के साथ जागता रहा। फिर सुबह जल्दी से टिया को लेकर हॉस्पिटल गया। वो उसके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न था। डॉक्टर वर्मा टिया का चेक अप कर रही थी। अश्वत्थ उनका केबिन में वेट कर रहा था। कुछ घंटे बाद दोनों केबिन के अंदर आए। अश्वत्थ बोला, डॉक्टर एनी प्रॉब्लम? तो डॉक्टर वर्मा बोली, नो, ये हर लेडी को होता है। आपकी वाइफ में आयरन की कमी है, ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया है। इसका किसी बीमारी से कोई कनेक्शन नहीं है। ये मानसिक, शारीरिक और उनके खान पान पर डिपेंड करता है। और आपकी वाइफ को तो आप देख ही रहे हैं। शायद शुरू से ही इन्होंने खुद का अच्छे से ध्यान नहीं रखा, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा हुआ आप इन्हें ले आए, जरूरत से ज्यादा भी पेन होना ठीक नहीं है। मैंने मेडिसिन्स लिखकर दे दी है, आप उन्हें टाइम से दे दीजिएगा। तो अश्रुत्य नेहा में सिर हिलाया। डॉक्टर वर्मा बोली, और एक बात, इन्हें इस टाइम में अच्छे से खाना खाने के लिए कहिए। अश्वत्थ नेहा में सिर हिलाया। डॉक्टर वर्मा ने एक पर्ची अश्रुत को दी जिसमें मेडिसिन्स के नाम लिखे थे। अश्वत्थ बोला, अब ठीक है ना? डॉक्टर वर्मा बोली, हाँ, अगर फिर से प्रॉब्लम हो आप दोबारा उन्हें हॉस्पिटल ले आइएगा। फिर अश्वत्थ और टिया दोनों मेडिसिन डिस्पेंसरी की तरफ गए और मेडिसिन लेकर वापस घर के लिए गाड़ी में बैठ गए। सेल्वन ने गाड़ी स्टार्ट किया और आर्यन पैलेस की तरफ ले जाने लगा। टिया अपनी वॉच देखकर बोली, मेरा कॉलेज जाने का टाइम हो गया है, आप घर की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? तो अश्वत्थ बोला, क्योंकि तुम कॉलेज नहीं जाओगी। टिया उसे हैरान होकर देखने लगी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था वो पूछना चाहती थी कि क्यों। तो अश्वत्थ बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ दिन तक कॉलेज जाओ। टिया मन में बोली, क्या मेरे पीरियड्स की वजह से मुझे जाने नहीं देना चाहते? पर मैं और बोली, डीन ने मुझे बताया कि मेरे बारे में कॉलेज में वो बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि। अश्वत्थ बोला, मुझे पता है तुम्हारे बारे में कॉलेज में क्या रूमर्स चल रही है। डोंट वरी, मैंने सब कंट्रोल कर लिया है और जिन्होंने ये किया है उन्हें पनिशमेंट मिल गई है। तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर टिया हैरान रह गई। अश्वत्थ ने उसे देखा और उसके सिर को थपथपाने लगा और बोला, तुमने बताया नहीं कि तुम बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेती हो। तुमने सबकी पेंटिंग बनाई लेकिन मेरी क्यों नहीं बनाई? पता है मैंने अपनी पेंटिंग कितनी बार खोजा? टिया मन में बोली, क्या दादाजी ने इन्हें पेंटिंग्स दिखा दिया? क्या दादाजी आप भी? वो कुछ नहीं बोली। अश्वत्थ बोला, बोलो मेरी पेंटिंग क्यों नहीं बनाई? टिया चुप ही रही। अश्वत्थ फिर बोला, बताओ, मुझे जानना है। तुमने सबकी पेंटिंग बनाई, बस अपने हस्बैंड की नहीं बनाई। मैं वजह जानना चाहता हूँ। टिया सिर नीचे करके चुपचाप रही। अश्वत्थ के बार बार पूछने से आखिर में वो चिढ़ते हुए बोली, हर टाइम ऐसे सीरियस एक्सप्रेशन लेकर रहोगे तो कौन बेवकूफ आपकी पेंटिंग बनाना चाहेगा? ये सुनकर सेल्वन अपनी हंसी रोक नहीं पाया। ये सच था, टिया ने अश्वत्थ को कभी भी हंसते भी नहीं देखा था और वो तभी पेंटिंग्स बनाती थी जब उसका मन करता था और उसे कोई चीज अच्छी लगती थी तो उसकी पेंटिंग बना देती थी। अश्वत्थ उसे घूर कर देखने लगा। टिया सिर नीचे करके धीरे से बोली, आप उस टाइम नहीं थे। मैं। अश्वत्थ बोला, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। वो मन में बोला, दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। और टिया को देखने लगा। टिया जानबूझकर दूसरी तरफ देख रही थी। अश्वत्थ बोला, क्या तुम अपनी माँ की तरह बनना चाहती हो? टिया ने हाँ में सिर हिलाया। तो अश्वत्थ ने उसके सिर को प्यार से सहलाया। उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। टिया ने उसे देखा। वो मन में खुद से बोली, स्माइल करते हुए इतने हैंडसम दिखते हैं।
फिर कंजूसी क्यों करते हैं? वो आर्यन पैलेस पहुंच गए। वो लिविंग रूम में जब पहुंचे तो वहां सबको इकट्ठा देखकर हैरान रह गए। वो लोग आंखें फाड़े किसी चीज को देख रहे थे। अश्वत्थ बोला, क्या ऐसे आंखें फाड़कर देख रहे हो? कोई काम नहीं है क्या? तो आदित्य बोला, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना क्यूट भी हूँ। अपनी पेंटिंग दिखाई और जाकर टिया के पैरों के पास बैठकर उसके पैरों से लिटिल पप्पी की तरह लपटकर बोला, भाभी आप बहुत अच्छी हो। अश्वत्थ ने पेंटिंग को देखा। टिया ने सच में उसका क्यूट पेंटिंग बनाया था। ये देखकर अश्वत्थ को अपने ही भाई से जलन होने लगी। इनफैक्ट सबसे हो रही थी। सबने टिया को घेर रखा था और उसकी तारीफ कर रहे थे। वो सब अपनी अपनी पेंटिंग रखना चाहते थे। वो दादाजी से भी बोल चुके थे पर दादाजी साफ साफ मना कर रहे थे। आदित्य बोला, भाभी देखो ना, दादाजी हमें अपनी तस्वीरें रखने नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो हम सब की तस्वीरें अपने कमरे में लगवाना चाहते हैं। ये क्या बात हुई? टिया ने दादाजी को देखा और मुस्कुराई और बोली, मैंने उनके लिए ही पेंटिंग बनाई थी। ये सुनकर सब उसे ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें बिच्छू ने डंक मार दिया हो। और इधर अश्वत्थ को सब इग्नोर कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्सा हो गया था और सबको घूर घूर कर देख रहा था। और अपनी लिटिल वाइफ को ऐसे इतने सारे आदमियों से घिरा देखकर और अपने सगे भाई को उसके पैरों से लिपटे देखकर वो अंदर ही अंदर जल भुनकर कोयला हो गया था। वो मन में बोला, मेरी बीवी को इस तरह से घेरने का क्या मतलब है? वो मेरी बीवी है, लेकिन उसने मेरी ही तस्वीर नहीं बनाई। क्या मेरी शक्ल इतनी खराब है? पेंटिंग बनवाने के लिए क्या हंसना जरूरी है? पर सब तो कहते हैं कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, तो इसमें 4 चांद लगाने के लिए क्या मुझे हंसना भी पड़ेगा? ओह नो नो, ये क्या बला है? वो भीड़ को हटाते हुए गया और आदित्य को घूर कर देखा, फिर अपनी लिटिल वाइफ का आर्म पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। सब लोग उसे हैरान होकर देखने लगे। प्रत्यूष बोला, हमें पता है तुम्हें जलन हो रही है, हमसे भी क्या जलना, हम यंग मैडम को खा नहीं जाते। तो अश्वत्थ उसे अपनी आईब्रो चढ़ाकर देखते हुए बोला, वो पेंटिंग्स दादाजी अपने कमरे में लगवाना चाहते हैं, वो उनकी विश है। तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए। तुम लोगों की इतनी अच्छी पेंटिंग मेरी बीवी ने बनाई है और मेरी ही पेंटिंग नहीं बनाई। ये लास्ट वर्ड उसने एक शब्द चबा चबा कर कहा था। सबने नोटिस किया। उन्होंने भी नोटिस किया कि उन सब की तस्वीरें थी, लेकिन अश्वत्थ की तो थी ही नहीं। सबने टिया को ऐसे देखा जैसे टिया ने किसी का खून कर दिया हो। वो अपने बचाव में बोली, मैं सिर्फ, और चुप हो गई। आदित्य अपनी प्यारी भाभी का बचाव करते हुए बोला, आई थिंक भाई क्यूट नहीं है ना, इसलिए भाभी ने उनकी पेंटिंग्स नहीं बनाई। और तो और हमेशा सीरियस एक्सप्रेशन लेकर घूमते रहते हैं। भाई कभी हंस भी लिया करो यार। जरूर इसीलिए भाभी ने आपकी पेंटिंग्स नहीं बनाई होगी। देखिए सारी पेंटिंग्स को, इन सब में हम खुश हैं, देखो देखो। अश्वत्थ ने आदित्य को देखा, उसे ऐसा लगा जैसे उसका भाई उसका मजाक उड़ा रहा हो कि अगर हमेशा ऐसे सीरियस रहोगे तो ऐसा ही होगा। अब आपकी शादी हो गई है भाई, भाभी के साथ ऐसे एक खड़ूस टीचर की तरह तो मत रहा करो। सब उसे देखकर मुस्कुराने लगे। टिया बोली, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, और वहाँ से निकलकर सीधे स्टेयर्स चढ़ते हुए रूम की तरफ चली गई। तभी आदित्य बोला, भाई प्लीज दादाजी को मनाओ ना कि वो भले इन लोगों को उनकी पेंटिंग्स रखने ना दे, लेकिन मेरी पेंटिंग मुझे रखने दे। मुझे मेरी पेंटिंग और मेरी शक्ल बहुत प्यारी है, मैं इसमें कितना क्यूट लग रहा हूँ। मुझे मेरी पेंटिंग चाहिए।
और अपने घुटनों के बल चलते हुए अश्वत्थ के पास आया और उसके पैरों से लिपट गया और अपने मोटे मोटे आंसू बहाते हुए बोला, मैं तो आपका प्यारा भाई हूँ ना। आप इतना भी नहीं कर सकते, आपके पास तो भाभी है, वो आपकी पेंटिंग बना ही देगी, पर मैं रोज रोज तो क्यूट नहीं दिखता ना, वो मेरी इतनी क्यूट पेंटिंग दोबारा थोड़ी ना बनाएंगी। और तो और कल से मुझे ऑफिस भी जाना है, इस बच्चे के साथ तो जुल्म ही जुल्म हो रहा है। आप मुझ पर ऐसा जुल्म नहीं कर सकते प्लीज भाई। और दहाड़ मार कर रोने लगा और उसके पैरों को छोड़कर फर्श पर लेट गया। वो हाथ पैर मारते हुए रोने लगा। सब लोग उसे ऐसा करते देखकर एक पल के लिए तो डर ही गए। ये अश्वत्थ को मनाने की निंजा टेक्निक थी। वो ऐसा करके अश्वत्थ को मना कर ही रहता था। अश्वत्थ बोला, तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि दादाजी तुम्हें पेंटिंग रखने नहीं दे रहे हैं। तुम क्या जानो मेरी बीवी ने मेरी ही पेंटिंग नहीं बनाई, इस बात का मुझे कितना दुख हो रहा है। तुम क्या समझोगे। तो ये सुनकर सब हंसने लगे। ओरियन बोला, बिग बॉस, अगर आप ऐसे सड़े एक्सप्रेशन फेस पर लेकर नहीं घूमेंगे तो शायद यंग मैडम आपकी पेंटिंग बना दे। आप कभी हंसते भी तो नहीं हैं। आप हंसते हुए कम ही दिखते हैं। आपको पता है आप हंसते हुए बहुत हैंडसम लगते हैं। अश्वत्थ बोला, तो क्या मैं अभी बहुत बुरा नजर आ रहा हूँ। आदित्य बोला, आप बात पलट रहे हो भाई, आपको आपकी खूबसूरती की पड़ी है। आपके पास इतनी खूबसूरत टैलेंटेड वाइफ है और आप हैंडसम हो। मैं यह बात स्टैम्प पेपर पर लिख कर देने को तैयार हूँ। आप बस दादाजी से पेंटिंग्स दिलवा दो। दादाजी बीच में बोले, तुम्हें क्या लगता है ऐसा करके तुम अपने भाई को मना सकते हो। मैं किसी को भी पेंटिंग्स नहीं देने वाला, चाहे जो करना है कर लो। रचित बोला, क्या दादाजी आप भी बच्चों की तरह जिद कर रहे हो अपने बच्चों से। ये तो गलत बात है। ये सुनकर दादाजी ने सबको घूर कर देखा, जैसे सबको अपनी छड़ी से मार मार कर अधमरा कर देंगे। सबको उनका इंटेंशन समझ आ गया। कोई उनसे मार नहीं खाना चाहता था। सब चुप हो गए। आदित्य भी उछल कर खड़ा हो गया और अश्वत्थ के पीछे जाकर छिप गया। दादाजी बोले, चुप रहो समझे, मेरी पोता बहू तुम लोगों की दूसरी पेंटिंग्स बना देगी। और चले गए। इधर यूनिवर्सिटी में हर कोई शॉक्ड था कि टिया के बारे में जो अफवाह कॉलेज में फैलाई गई थी वो इतनी जल्दी कंट्रोल कैसे हो गई। और तो और जिसने ये न्यूज़ फैलाई थी उसे प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स को बुलाकर वार्निंग दी थी। सहाना ने अपनी एक फ्रेंड से ये काम करवाया था। सबसे ज्यादा तो सहाना शॉक्ड थी कि टिया को क्लीन चिट मिल गई था। और तो और उसे अव्यांश को खोने का डर भी लग रहा था, क्योंकि उसने टिया को देखा तो नहीं था, लेकिन उसे पता चला था कि टिया अपना मेकओवर करके वापस आई है। वो अब पहले जैसे नहीं रही, अब वो ज्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग हो गई है। और अब तो वो लोगों को जवाब देना भी जानती है। वो अव्यांश से बोली, बेबी क्या तुम अब फिर से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास चले जाओगे। मैंने उसे देखा तो नहीं, पर सब लोग उसी की बात कर रहे हैं कि वो पहले से ज्यादा इम्प्रेसिव हो गई है। सब लड़के अब उसे इम्प्रेस करने की सोच रहे हैं। अव्यांश बोला, मैं क्यों उसके पास जाऊंगा। उस 2 कौड़ी की लड़की की इतनी हिम्मत कि उसने मुझे किक मारी। उसे तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। वो अपने आप को समझती क्या है। इतनी हिम्मत उसमें आई कहां से। पहले तो हर बात चुपचाप मान लेती थी, जबान तक खोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब उसने मुझे लात मारा। डोंट वरी बेबी, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। तुम उससे ज्यादा ब्यूटीफुल हो, वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। तो ये सुनकर सहाना को तसल्ली हुई। वो बोली, ओहो बेबी, यू लव मी सो मच, और उससे लिपट गई।
सहाना और अव्यांश को रिलेशनशिप में आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे, दोनों अमीर फैमिली से थे।